Hello students, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter number system. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिएगा, देखिए कहीं कहीं आपको चैप्टर में दे रखा होगा ओनली नंबर दे रखा होगा। तो नंबर हो या फिर नंबर सिस्टम हो, वो दोनों चैप्टर आपके क्या सेम है। तो आप उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मेरे नंबर दे रखा है और आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो वो दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की कि नंबर सिस्टम में होता क्या है प्रॉपर। ठीक है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग क्या देखेंगे, उसमें कंपैरिजन देखेंगे दोनों में, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से हम जो वैल्यूज होती हैं उनको हम रिलेट करते हैं दोनों सिस्टम के अंदर। क्लियर है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वो आप कैसे फाइंड करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको दे रखा होगा, कोई नंबर दे रखा होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द गिवन पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो आप उसकी किस तरह से फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसके बाद बात करेंगे प्रेडिसर एंड सक्सीजर। क्या होता है प्रेडिसर और क्या आपका सक्सीजर होता है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर इसके बाद कुछ आपके टॉपिक्स छूट जाएंगे, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको तो शायद बचपन से पता होगा। और साथ में राउंड ऑफ करना, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना तो वो आपका किसके अंदर रहेगा, सम जो आपके स्मॉल टॉपिक छूट जाएंगे उसके अंदर मैं उसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ये सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर को या डिजिट को एक स्पेसिफिक या बोल सकते हैं आप एक सिस्टमेटिकली ढंग से अरेंज करना या फिर रिप्रेजेंट करना, वो सारा का सारा हम किसमें देखते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर देखते हैं। किसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। जैसे मान लो दे रखा है एक नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर दे रखा है आपका, नंबर दे रखा है 4 3 7 5 2 8 1। ये आपका क्या है, एक नंबर है। ठीक है, आपका क्या है, एक नंबर है। इसको बोला जाता है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, एक आपका स्टैंडर्ड, ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, नंबर का। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। ये डिजिट को एक आपने क्या किया, अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इसको क्या करें, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप 4 लिखेंगे, 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। आपके कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 6 जीरो बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। आपने क्या किया, 6 जीरो बढ़ा दी। देखिए ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, 3 दे रखा है। 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है, तो 3 के आगे आप 5 डिजिट बढ़ा दीजिए, 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका क्या है, 7 है। 7 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो आपकी 4 डिजिट है, तो आप क्या करिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, 5 है। 5 के आगे 3 डिजिट है, तो अब आप क्या करिए, 5 के आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बताइए। इसके बाद आपका क्या 2 है, तो 2 के आगे आप क्या करिए, यहाँ पर प्लस लगाइए। 2 के आगे फिर से करिए, कितनी डिजिट है, 2। तो 2 आप जीरो बढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद बात करेंगे 8। 8 के आगे कितनी डिजिट आपकी, 1। तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 1 के आगे क्या है, एक भी डिजिट आपकी नहीं है, तो आप 1 को एज इट इज इसी तरह रख देना है। तो इस तरह से आपने नंबर को क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इसको बोला जाता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बताइए। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, सॉरी इसको मैं सही से बनाता हूँ। अगर आपका कोई भी नंबर दे रखा है तो आप 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। एक तो क्या लिखेंगे, इसका जो आपको दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, दूसरा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है। तो इस तरह से आप नंबर को प्रॉपर तरीके से उसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, या आप इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। आप इसको इक्वल टू करके लिख सकते हैं, जो कि आपको ऐड करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बताइए कोई प्रॉब्लम। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो देखिएगा, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे कि बात करेंगे आपका क्या रहता है, कुछ नंबर्स रहते हैं जैसे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर। क्या रहते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है।
एंड आपके क्या रहते हैं, होल नंबर, क्या रहते हैं आपके होल नंबर्स। बताइए तो क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर, जो आप सिंपल काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जो आप सिंपल काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते हैं ना, तो आपके वो क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और होते क्या आपके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके चले जाते हैं कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ पर जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर आपके क्या हो रहते हैं, जो आपके होल नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके नेचुरल नंबर रहते हैं, साथ में आपका जीरो और ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो उसमें और ऐड हो जाता है। तो आपके क्या हो जाएंगे, अब उनको काउंट करेंगे आप जीरो से 1 2 3 4 5 और आपके वो भी कहाँ तक चले जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपके क्या रहते हैं, होल नंबर्स रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए दोनों के बीच में, तो क्या रहता है, सिर्फ जीरो का डिफरेंस रहता है, क्योंकि जीरो आपका होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर आपका जीरो नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑड एंड इवन नंबर। ये तो आपके क्या फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब बात करेंगे ऑड एंड इवन नंबर की। ये तो आपने पढ़ा होगा, बताइए ऑड एंड इवन नंबर्स क्या रहते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक है, आपने सुना भी होगा ऑड और इवन नंबर। ऑड्स नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जिसके एंड पे या बोल सकते हैं आप जो वंस प्लेस रहता है, वंस प्लेस रहता है वहाँ पर आपका क्या हो, 0 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो अगर ऐसा नंबर है आपके पास तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर। देखिए अगर जैसे आपके इवन की बात करेंगे तो इवन नंबर्स कौन से होंगे आपके, जो आपके इवेंट्स नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, जिसकी वंस प्लेस, जो आपकी वंस प्लेस है, जो आपकी वंस प्लेस है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ये आपका क्या होगा, वंस प्लेस पर होगा, वंस प्लेस पर। बताइए वंस प्लेस पर आपका क्या होगा, 0 2 4 6। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो सब कुछ दे रखा है 0 2 4 6 8 आपका क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किस पर, वंस प्लेस पर। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, 7 2 5 2 मीन्स वंस प्लेस पर आपका क्या है, 2 है। और आपका दे रखा है 8 2 7 5 5 4, तो इस पर आपका क्या है, 4 है। इसके ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे दे रखा है 7 2 8 1 9 2 5 7। इसके वंस प्लेस पर क्या है आपका 2 4 6 8 0 नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं। वो जब आप हायर क्लासेस में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे। अभी आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही पढ़िए। जो आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी उनको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया, चलिए देखिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ। नंबर क्या है आपका, नंबर क्या है, 3 2 5 6 7 3 8 3 1। ये आपका क्या है, एक नंबर है। आपका क्या है, नंबर है 3 2 5 6 7 3 8 3 1। इसको कैसे पढ़ेंगे कैसे, ये आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, वंस। इसको क्या बोलते हैं, वंस। ये आपका क्या है, टेंस। ये आपका क्या है, हंड्रेड्स। ये आपका क्या है, आपका हंड्रेड्स है। एंड ये आपका क्या है, थाउजेंड है। ये क्या आपका होगा, थाउजेंड्स होगा। क्लियर है। एंड ये वाला आपका क्या होगा, 10,000। क्या होगा, 10,000 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद आपका ये होता है लाख। ये क्या होता है आपका, लैख। ये क्या होगा आपका, लैख। एंड ये आपका होता है 10 लाख। ये आपका क्या होगा, 10 लाख। एंड ये जो नंबर है आपका, इसको बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं, और ये जो नंबर होता है आपका 10 करोड़। क्या होगा, 10 करोड़। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। कैसे पढ़ेंगे एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद
अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये आपको कुछ नहीं करना है, यही है, इतना जो आपके सिलेबस में यही आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो देखिएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिएगा यहाँ से, हाँ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। तो देखिएगा ये लाइन, ये मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया ऐसे, इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, एक ऊपर एक नीचे। लाइन तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लाइन को आपको बताने की जरूरत नहीं है। कैसे ड्रॉ करते हैं, स्केल एंड पेन के साथ। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपने ड्रॉ कर दी, इसके बाद बीच में भी एक लाइन और ड्रॉ करिए इस तरह से, हाँ क्लियर है। नाउ एक और लाइन ड्रॉ करिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक और लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद जो आपका क्या रहता है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसको बोलेंगे वंस। ये आपका ओ से डिनोट किया, उसका मतलब क्या है, वंस। इसके बाद एक और मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, इसको क्या बोलेंगे, टेंस। ये आपका क्या होगा, टेंस हो गया, वंस टेंस। इसके बाद 100, ये आपका क्या हो गया, 100। इसके बाद आपका क्या होता है, 1000, जिसको डिनोट करते हैं टी और स्मॉल एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, टी स्मॉल एच। ये आपका क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, आपका 1000। इसके बाद बात करेंगे 10,000, टी कैपिटल, ये भी कैपिटल, और ये आपका स्मॉल। दोनों आपके टी कैपिटल होने चाहिए, एच आपका स्मॉल। इसको क्या पढ़ेंगे, 10,000। नाउ अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, लैख। लैख को एल से आपको डिनोट करना है, किससे, एल से। इसके बाद बात करेंगे 10 लाख, क्या हो जाएगा, 10 लाख। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे करोड़ की, क्या हो जाएगा, करोड़ को आपको सी से डिनोट करना है। इसके बाद 10 करोड़, क्या हो जाएगा, 10 करोड़। क्लियर है? इसके बाद आपका क्या आता है, अरब आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं इसको, इरेजर और पेंसिल से बनाया करिए, जिससे कि आप उसको साफ कर सकें। तो ये मैंने साफ कर दिया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब मैं इसको पूरा का पूरा क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर है? अब इसके बाद जो नंबर था उसको पुट कर सकते हैं आप, करिए पुट। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 8 हो गया। नाउ उसके बाद आपका क्या है, 3, 7, 5, 6, 5, 6 एंड आपका 3 और 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया है। अब इसके बाद देखिएगा, इनको जो नंबर आपने लिखे हैं इनको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इनको, प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। क्लियर है? इनको क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। अब जो ऊपर वाला आपका जो यहाँ पर वो यहाँ पर देख रहे हैं, जो पट्टी आपकी बना रखी है मैंने, इसको क्या बोलेंगे, देखिएगा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, इस वाले बॉक्स को। यहाँ से मैंने इस वाले बॉक्स को बंद कर दिया और यहाँ से मैंने इस वाले को कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, ऊपर आप लिखेंगे वंस। ऊपर क्या लिखेंगे आप, वंस। और ये आपका क्या होगा, थाउजेंड्स। ये आपका क्या होगा, 1000 लिख दे रहा हूँ। आपका क्या होगा, थाउजेंड्स। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका क्या होगा, लैख। ये आपका क्या होगा, लैक्स। और ये आपका क्या होगा, करोड़्स। ये आपका क्या होगा, करोड़्स। तो ये जो यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है, जो आपका बॉक्स दिख रहा है पूरा वाला, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग अगर नहीं दिख रही आपको, इसको क्या बोलेंगे, पीरियड्स। ये आपका क्या है, पीरियड है। ये आपको पीरियड्स हैं, कौन से, वंस, 1000, लाख एंड करोड़। वंस में आपका क्या आता, वंस, टेंस, 100। 1000 में क्या आता आपका, 1000 एंड 10,000। लाख में क्या आता, लाख एंड 10 लाख। करोड़ में क्या आता, करोड़ एंड 10 करोड़। ये आपके क्या है, ये आपका पीरियड है। इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। और नीचे वाले को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसलिए इसका पूरा जो नाम होता है, क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्लेस वैल्यू चार्ट। कोई प्रॉब्लम, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए आ जाए तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बताइए। प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं आप। ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ तक आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, खत्म होता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। और इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। चलिए अब बात करते हैं, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। एग्जांपल क्या है, आपका एक नंबर है जो कि नंबर है आपका 43275
57954। ये आपका क्या है, एक नंबर है, आपका क्या है, एक नंबर है। अगर इसको काउंट आपको करना है, इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यहाँ से। अगर एक नंबर आपको दे रखा है, किसमें दे रखा है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दे रखा है। अगर आपको क्या करना है, इसकी काउंटिंग करनी, इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत कर देना यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका वंस, क्या रहेगा? आपका वंस रहेगा। क्लियर है? सेकंड वाली जो डिजिट है आपकी क्या रहती है? टेंस। ये क्या बोलेंगे इसको? टेंस। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आपका डिजिट है उसको क्या बोलेंगे? 100। क्या होगा? 100। क्लियर है? ये आपका 100 हो जाएगा। वंस, टेंस, 100। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं 1000। क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद जो आपका 5 है उसको क्या बोलेंगे? 10,000। क्या बोलेंगे? 10,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जब आपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था वहाँ तक भी आपका क्या होता है? यही होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब जो आपकी पिक्चर वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब जो आपकी सारी प्रोसेस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कैसे चेंज होंगी? 10,000 के बाद जो आपका नेक्स्ट डिजिट है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 100,000। क्या बोलेंगे? 100,000। क्या बोलेंगे? 100,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए। इसको क्या बोलेंगे? 100,000। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो डिजिट होती है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिलियन। सॉरी, उसको बोलेंगे मिलियंस। नेक्स्ट आपकी जो डिजिट होगी उसको क्या बोलेंगे? 10 मिलियन। क्या बोलेंगे? 10 मिलियन। और जो नेक्स्ट आपका बचा हुआ नंबर उसको क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। तो ध्यान समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। तो अब आपको पढ़ना है, कोई नंबर को काउंट करना है, उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखिएगा क्या होता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। किसके अंदर? किसके अंदर? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन क्या होता, हो सकता है आपके सिलेबस में 1-2 पॉइंट और दे रखे हो। तो मिलियन के बाद कहाँ पर पहुँच जाते हैं हम लोग? मिलियन के बाद कहाँ पर पहुँचते हैं? बिलियन पर। कहाँ पर? बिलियन पर। इसके बाद आपका क्या होता है? 10 बिलियन होता है। क्या होता है? 10 बिलियन होता है। तो 10 यहाँ पर लगा दीजिएगा और बिलियन लिख दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आपका क्या होता है? 100 आपका क्या होता है? 100 बिलियन होता है। फिर इसके बाद आपका क्या रहता है? आपका ट्रिलियन चलता है। क्या चलता है? ट्रिलियन। तो आपके सिलेबस में क्या है? यही है। तो आपको यहीं तक समझना है। इसके बाद अगर ये पॉइंट दे रखे तो आप उनको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी? अब मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर स्पेस काफ़ी दे रखा है। तो मैं प्लेस वैल्यू चार्ट को बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिएगा एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ की और दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। कोई प्रॉब्लम? बताइए। एक लाइन इस तरह से और दूसरी लाइन इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक लाइन इस तरह। एक मिनट बस, वो कहेंगे डस्टर। हाँ ये ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन है उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ अब इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करिए आप। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान समझिए कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं तो आप ड्रॉ नहीं, वहाँ पर जब आप जो आपका एग्जाम में टेस्ट वगैरह है तो वहाँ पर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बनाते हैं। ये आपका क्या है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपका एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। क्या है आपका? प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपका क्या है? एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ पर एक आप क्या बनाइए, यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स। इस तरह से आप बॉक्स बनाते चले जाइएगा। कोई प्रॉब्लम? बताइए। यहाँ पर आपने क्या किया? बॉक्सेस बना दिए। नाउ देखिएगा, अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? वंस। यहाँ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपका क्या? वंस है। तो वंस को आप डिनोट करिएगा ओ से। वंस को, क्योंकि जो फर्स्ट वाला आपका लेटर वो क्या? ओ है। तो यहाँ पर ओ लिखिएगा। पूरा नहीं आ पाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका ओ आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है? वंस। नाउ उसके बाद टी से आपका क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। इसके बाद एच से आपका 100। नाउ उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका 100 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, जिसमें टी कैपिटल, एच आपका स्मॉल रहता है। फिर आपका ये आपका क्या हो गया? 1000 हो गया। फिर इसके बाद 10,000, टी कैपिटल और एच आपका स्मॉल। फिर इसके बाद 100,000, कौन सा हो जाएगा? 100,000, एच कैपिटल एंड इसके बाद टी कैपिटल एंड एच आपका स्मॉल हो जाएगा। नाउ इसके बाद अब यहाँ पर 100,000 के बाद अब आपका क्या आएगा? मिलियन।
आपका क्या होगा मिलियन, फिर इसके बाद आपका क्या होगा 10 मिलियन, इसके बाद 100 आपका क्या हो जाएगा मिलियन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और इसके बाद क्या चलता है, इसके बाद क्या होता है आपका बिलियन, जो कि ऊपर लिखा हुआ है क्या हो जाएगा बिलियन, फिर इसके बाद 10 बिलियन, फिर इसके बाद 100 बिलियन, फिर इसके बाद ट्रिलियन, फिर इसके बाद 10 ट्रिलियन, नाउ इसके बाद होता है आपका 100 ट्रिलियन। तो इस तरह से चलता है। अगर आपको ये देखना है, पढ़ना है, याद करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका यहाँ तक जो आपका लिखा हुआ है यही आपके सिलेबस में है। तो देखिएगा ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो आपकी वैल्यूज़ है उनको आप क्या करिए, यहाँ पर पुट डाउन करिएगा। ये आपका क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको प्लेस करेंगे जो आपकी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो आपकी कौन सी वैल्यू, आपकी 4 हो गया, आपका 5 हो गया, इसके बाद आपका 9 हो गया, नाउ इसके बाद आपका 7 है, फिर इसके बाद आपका 5 है, फिर अगेन 7 है, नाउ इसके बाद आपका 2 दे रखा, आपका 3 है, न जो आपका नेक्स्ट है आपका क्या है 4 है। तो ये सब है जो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखिए इनको बोला जाता है, ये सारी जो लिखी हुई इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेस, क्या बोलेंगे प्लेस वैल्यूज, क्या बोलेंगे प्लेस वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इनको क्या बोलेंगे प्लेस वैल्यूज बोलेंगे। नाउ अब देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ये कर दिया मैंने और यहाँ पर ये वाला कर दिया। तो ये जो वाला आपकी जो यहाँ पर स्टेप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पीरियड। क्या बोलेंगे पीरियड, क्या बोलेंगे पीरियड्स। क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं आपके, क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं। इसको मैं साफ करके दोबारा से लिख दे रहा हूँ। देखिएगा ये आपके क्या है पीरियड्स हैं, ये आपके क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके पीरियड्स हैं। कौन कौन सा पीरियड, ये आपका जो फर्स्ट वाला पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं वंस, क्या बोलेंगे आपका वंस पीरियड होता है। और ये वाला आपका कौन सा होता है 1000 पीरियड होता है, कौन सा 1000 पीरियड होता है। और ये आपका मिलियन वाला पीरियड होता है, कौन सा मिलियंस वाला। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। कैसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका 9 है वो किस पीरियड के अंदर है, क्या पूछा जाएगा जो 9 आपकी डिजिट है वो किस पीरियड के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे वंस पीरियड के अंदर डिजिट है, वंस पीरियड के अंदर है। अगर पूछा जाए इसमें पूछा जाएगा कि जो आपका 5 इधर वाला 5 किस पीरियड में है, तो आप क्या बोलेंगे 1000 पीरियड में। अगर पूछा जा सकता है कि आपका जो 3 है वो किस पीरियड में, तो आप क्या बोलेंगे मिलियन वाले पीरियड में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये तो था, ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है। किसका प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, बनाने को आ सकता है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सारे आप याद रखिए किस तरह से बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, इस तरह से आपका चलता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नाउ ये आपका पॉइंट था, ये आपका टॉपिक था पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे। चलिए अब बात करते हैं, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो कौन सा है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इनका दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, या बोल सकते हैं आप कंपैरिजन है दोनों का। अभी आपने जो फर्स्ट इनिशियली आपने देखा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसके बाद आपने सेकंड देखा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कंपेरिजन देखेंगे किस तरह से हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं। तो देखिएगा एक एक करके मैं इनको, आप यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, जो आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट है वो आपकी इंडियन के लिए हो या फिर आपका इंटरनेशनल के लिए हो, दोनों के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा किसके लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए। तो देखिएगा मैं यहाँ पर प्लेस जो वैल्यू चार्ट है कौन सा ड्रॉ करने वाला हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट, ध्यान समझिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले किसके लिए ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। लाइन थोड़ी सी यहाँ पर तिरछी हो गई है आपको, लेकिन क्या करना है इसको स्केल वगैरह से, पेंसिल वगैरह का यूज करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से ड्रॉ करना है। नाउ अब नीचे की बात करेंगे, यहाँ पर आपकी एक और लाइन होती है और एक आपकी ऊपर और लाइन होती है, जहाँ पर आप क्या करते हैं उनका जो प्लेस वैल्यू है उनको आप मेंशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, एक यहाँ पर और एक ब्लॉक बनाया जहाँ पर आप क्या लिखते हैं वंस, आपकी जो फर्स्ट डिजिट होती है वो क्या रहती है वंस रहती है। नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक है उसमें क्या रहता है आपका टेंस रहता है, फिर इसके बाद क्या रहता है आपका 100 रहता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100 रहता है। नाउ उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो क्या रहता है आपका जो डिजिट रहता है वो क्या रहता है आपका 1000, क्लियर। वंस, टेंस, 100, 1000। इसके बाद आपका क्या होता है 10,000, क्या होता है आपका 10,000। फिर इसके बाद आपका क्या रहता है लैख वाला डिजिट रहता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या रहता है 10 लाख, कोई प्रॉब्लम है आता है। 10 लाख के बाद आपका क्या होता है करोड़ होता है, क्या होता है आपका करोड़। फिर इसके बाद आपका क्या रहता है 10 करोड़, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सिलेबस में तो आपका जो है यहीं तक है 10 करोड़ तक है, लेकिन कहीं कहीं आपको हो सकता है एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना तो एक पॉइंट में लिखवा देता हूँ जब ब्लॉक बनी गया यहाँ पर, वो आपका क्या होता है अरब, आपका क्या होता है अरब, इसके बाद 10 अरब, ठीक है। फिर आपका क्या होगा 10 अरब होगा। तो
तो ये आपका चलता है, इस तरह से चलता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसके बाद आपका क्या होता है, खरब, 10 खरब, फिर नील होता है, फिर इसके बाद पद्म होता है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका शंख होता है। तो ये आपकी चीज़ें हैं, आपको यहीं तक पढ़ना है। जैसे कहीं कहीं आपके मोहल्ले में कोई अंकल वगैरह हैं, पूछ लेते हैं बच्चों को आता कुछ नहीं कि नहीं आता है, तो पूछ लेते हैं लाख, बेटा लाख के बाद क्या होता है, लाख के बाद क्या होता है, तो लाख के बाद क्या होता है, करोड़, 10 करोड़, फिर उनको पता होता है, इसके बाद नहीं पता होगा बच्चों को, तो अरब पूछ लेते हैं, अरब क्या होता है, तो अरब, फिर 10 अरब, फिर इसके बाद खरब होता है, खरब के बाद नील होता है। तो ये आपको एक अपनी बेसिक नॉलेज के लिए रखना है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही सिलेबस में है आपकी, ठीक है। अगर दे रखा है, अगर अरब उसके बाद भी दे रखा है तो आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरब के बाद खरब होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, इंडियन के लिए। ये जो आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट है वो किसके लिए, इंडियन के लिए। ये आपकी क्या है, इंडियन के लिए, ये वाली प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ अब इसी के जस्ट बिल्कुल नीचे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जस्ट नीचे ही इसकी बनाना होगा। तो नीचे जब आप बनाएंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। नाउ अब देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा, जो नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, जहाँ पर आप बीच में प्लेस वैल्यूज़ वाली जो लाइन होती है वहाँ पर आप उनको मेंशन करते हैं, उसको भी ड्रॉ करेंगे, इसको भी आप ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम बताइए, इसको भी आप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। नाउ अब इसके बाद देखिएगा क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो पिकअप करना है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कंपैरिजन करने के लिए आप डॉटेड डॉटेड बना के लिख सकते हैं। नाउ ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये भी आपका क्या होता है, डॉटेड डॉटेड करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक वाले को, ये भी आप डॉटेड करके लिख सकते हैं, ये भी आप डॉटेड बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये भी, इसको आप डॉटेड डॉटेड करके इसको भी मेंशन कर सकते हैं, एंड इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो इसको भी आप डॉटेड डॉटेड करके लिख सकते हैं। नाउ ये भी हो गया आपका। तो इस तरह से आप डॉट डॉट बना के इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको भी कर लीजिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, डॉटेड डॉटेड का, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनका अलाइनमेंट आपके सामने होना चाहिए। ये आपने इस तरह से नीचे ड्रॉ कर दिया। ये आपका इंडियन है और ये आपका क्या है, इंटरनेशनल। ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और है क्या ये, एक्चुअल में है क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट हैं आपके, प्लेस वैल्यू चार्ट हैं फॉर पर्टिकुलर सिस्टम, इंडियन एंड इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे आपने वंस, जो फर्स्ट आपकी डिजिट होती है वो क्या होती है, वंस होती है। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होती है, वंस, ये भी आपकी वंस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी टेंस होती है, फिर इसके बाद आपकी 100 होती है। ना उसके बाद आपकी क्या होती है, इसके बाद आपकी 1000, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000। नेक्स्ट जो आपकी रहती है 10,000 रहती है। क्या रहती है, 10,000। यहाँ तक जो आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या रहती है, सेम रहती है। किसी भी सिस्टम में आप पढ़ेंगे, इंडियन या फिर इंटरनेशनल में, यहाँ तक आपका क्या रहता है, सब कुछ सेम रहता है। इस वाले पॉइंट पर आपका क्या रहता है, सब कुछ सेम रहता है। यहाँ तक सब कुछ जो आपकी काउंटिंग वो सेम रहती है, लेकिन जो आपकी अब पिक्चर वो क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से, यहाँ तक, यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका 10,000 है, यहाँ पर आपका क्या है, 10,000 है। तो फिर 10,000 के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका 100,000। क्या होता है, 100,000। क्लियर है, 100,000 हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, मिलियन आता है। फिर इसके बाद आपका 10 मिलियन आता है। फिर आपका क्या आता है, 100 मिलियन आता है। नाउ इसके बाद आपका क्या आता है, बिलियन आता है। फिर इसके बाद आपका 10 बिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद 100 बिलियन, फिर इसके बाद 10 बिलियन, ठीक है। सॉरी, इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 बिलियन आएगा, इसके बाद 100 बिलियन आएगा, फिर आपका ट्रिलियन आएगा, ठीक है। आपको अगर याद करना है तो कर सकते हैं, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इसके बाद 100 ट्रिलियन। तो आपको जो सिलेबस में है यही है, और जो आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब ये तो आपने क्या किया, पूरे दोनों चार्ट जो आपके जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपने दोनों के लिए, इंडियन और इंटरनेशनल के लिए आपने बना दिया। तो यहाँ तक जो रहता है, इस वाले पॉइंट तक यहाँ तक रहता है, सब कुछ सेम रहता है। यहाँ तक सब कुछ क्या रहता है, आपका जो वैल्यूज हैं वो क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके इस तरह वाले पोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होना स्टार्ट होती है यहाँ से। तो जो कंपैरिजन होगा वो यहीं से आपको करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन आपको कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से। जब आपका क्या है, 100,000 आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 100,000 लिखेंगे, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, वो आपके इक्वल होगा किसके, 1 लाख के। किसके, 1 लाख के। तो अगर आपको लिखना है 1 लाख लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको क्या लिखना है, 1 लाख लिखना है, यहाँ से लिखता हूँ। अगर आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, 1 लाख लिखना है, ठीक है। 1 लाख आपके किसके इक्वल होगा, इस वाले पार्ट के। वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा 100
100,000 आप लिख सकते हैं 100,000। क्लियर है? तो 100,000 किसके इक्वल होगा आपका 1 लाख के। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको आप 100 इस तरह से और 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो आप 1 लाख में पता कर सकते हैं कि 1 लाख क्या होता है, इसके इक्वल होता है। मीन्स 5 जीरो होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। वो भी किसके इक्वल होता है, 10,000 के इक्वल, सॉरी 100,000 के इक्वल। क्लियर है? ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका। अब आपका ये 10 लाख है। क्या है, 10 लाख। तो 1 लाख हो गया। अब बात करते हैं 10 लाख की। तो 10 लाख आपका क्या होता है, 10 लाख आपका किसके इक्वल होता है, वो आपका 1 मिलियन के इक्वल, 1 मिलियन के इक्वल होता है। तो 1 मिलियन आप लिख सकते हैं। 1 मिलियन का मीनिंग क्या होता है आपका, 10 लाख, वो आपका क्या होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपकी 5 जीरो है, तो इसमें आपकी कितनी जीरो होंगी, इसमें 1 जीरो और आपकी बढ़ जाएगी। आपकी जो 1 जीरो है वो और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कितनी जीरो है आपकी, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एक आपकी जीरो है वो भी और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इस तरह से, अब आपका जो मिलियन है इस तरह से आप इसको पुटअप कर सकते हैं। तो वो आपका क्या है, ये आपका क्या है 10, ये आपका 1 मिलियन है, क्या है किसके इक्वल, 10 लाख के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर जब आप इसको लाख में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे 10, आपका ये क्या है 10 लाख है, ये 10 लाख ही तो है। तो वो आपका किस में रहेगा, वो आपका 10 लाख में रहेगा। तो आप इस तरह से उसको मेंशन कर सकते हैं या आप 10 लाख इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिएगा। आपकी जीरो कितनी है, 3 3 6 यहाँ पर जीरो रहती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताने के लिए बता दिया कि आपकी जो अगर 1 मिलियन लिखा है तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपकी 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, आपने 10 लाख देख लिया। अब इसके बाद करोड़ की बात करते हैं। करोड़ की बात करते हैं तो 1 करोड़ आपका क्या होता है, 1 आपका जो करोड़ होता है, तो 1 करोड़ क्या रहता है, 1 करोड़ आपका क्या रहेगा, यहाँ पर अब आपका 10 मिलियन के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 मिलियन, 10 आपका मिलियन हो जाएगा। 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, 10 मिलियन 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम बताइए। अब थोड़ा सा मैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने जीरो बताने के लिए आपको बता दिया कितने जीरो इसमें होते हैं, कितने जीरो इसमें रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसको भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आपका बात करते हैं 10 करोड़ की। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, 10 करोड़। तो 10 जो करोड़ है वो किसके इक्वल होगा आपका। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका 10 मिलियन था, ये आपका क्या 100 मिलियन। तो वो किसके इक्वल होगा, 100 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, 100 मिलियंस के इक्वल होगा क्या, 10 करोड़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिएगा, अरब की बात करते हैं। तो अरब आपका जो 1 अरब है, यहाँ पर जब देखेंगे आप 1 अरब है वो किसके इक्वल होता है, 1 बिलियन की। तो अगर आपको लिखना है 1 अरब, तो 1 अरब को आप लिख सकते हैं, जो आपका अरब है 1 अरब आपका किसके इक्वल होगा, 1 बिलियन के, 1 बिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, बात करते हैं 10 अरब की। तो 10 अरब आपका किसके इक्वल होगा, 10 जो आपका अरब है वो आपका किसके इक्वल होगा, 10 बिलियन की। किसके इक्वल होगा, 10 बिलियंस की। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, यही जो आप पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। सारे पॉइंट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में आपका 1 करोड़ होता है। ठीक है, अगर जीरो की बात करते हैं तो 1 लाख में आपकी कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। अगर बात करते हैं कि मिलियन की बात करते हैं, 1 मिलियन में आपके 6 जीरो होते हैं। जैसे ट्रिलियन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने साफ जरूर कर दिया तो लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आपका लिखा हुआ 1 लाख, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख लिखा हुआ है, तो 1 लाख का मतलब क्या है, आपके कितने जीरो रहेंगे, आपके 5 जीरो रहेंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, 5 जीरो हो गए। तो 5 जीरो को आप लिख सकते हैं इस तरह से, आपके ये क्या है, 1 लाख है। अगर आपका लिखा हुआ है 1 मिलियन, आपका क्या लिखा हुआ है, 1 मिलियन, आपका अगर 1 मिलियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, आपके 6 जीरो रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके जीरो होते हैं, ये आपके 6 जीरो है, ये मिलियन में लिखा हुआ है। अगर ऐसे आपका बिलियन लिखा हुआ है तो बिलियन में आपके क्या होता है, 1 बिलियन लिखा हुआ है। आपका 1 बिलियन क्या होता है, आपके वहाँ पर 6 की जगह कितने जीरो हो जाते हैं, अब आपके थोड़े से और जीरो बढ़ जाएंगे, कितने 3 जीरो और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ते चले जाएंगे। अब आपके जीरो कितने हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपके जो जीरो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है। अगर आप बात करते हैं ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन में अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो और आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ये आपके 9 थे, तो अब आपके कितने हो जाएंगे,
9 3 12, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 जीरो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो आपका इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका 1 ट्रिलियन है। अगर आप चाहो तो इनको याद कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैंने बता दी, ठीक है। कितना पढ़ेंगे आप, है ना, इतना ज़्यादा मत पढ़िए जिससे कि आपको क्या हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, है ना। तो डायरिया नहीं करना है, दस्त नहीं लगने आपको। चलिए अब बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है। वो टॉपिक आपका क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या फाइंड करना है आपको, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। कोई भी आपको पर्टिकुलर नंबर दे रखा होगा, उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका क्या है, 4 3 7 8 5 2 1। ये आपका क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कि इसकी आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करिए। हो सकता है इसकी भी पूछ लिया जाए, हो सकता है इसकी भी पूछ लिया जाए, तो किसी की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक सिंपल से आपको ट्रिक बताऊँगा, उसके बेसिस पर आप आराम से उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, जो आपका नंबर दे रखा है, मैंने क्या किया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसकी प्लेस वैल्यू, क्या लिख रहा हूँ, प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी फेस वैल्यू। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले इस वाले नंबर की। ये आपका क्या दे रखा है, वंस प्लेस पर जो आपका नंबर है उसकी आपको क्या करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे क्या, इसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा जो भी आपकी डिजिट है उसके आगे देखिए कितने और डिजिट हैं। तो इसके आगे कितनी और डिजिट है, कोई और डिजिट है क्या, नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप क्या करिए, उस नंबर को ज्यों का त्यों रख दीजिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू आपकी क्या रहती है, वही नंबर हमेशा आपका फेस वैल्यू रहता है। नहीं समझ में आया, चलिए एक और लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 की। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब भी आप प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके आगे वाली आपको डिजिट देखनी है। जितनी डिजिट होगी उतनी ही आपको जीरो इंक्रीज कर देना है। क्या कर देना, उतनी ही जीरो इंक्रीज कर देना है। ठीक है। तो बात करते हैं 2 की। 2 की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। 2 के आगे कितने डिजिट हैं, डिजिट कितनी है, 1 ही डिजिट है। देखिए एक डिजिट है, तो आप क्या करिए, एक जीरो को यहाँ इंक्रीज कर दीजिए। 1 के आगे कोई भी डिजिट आपकी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे कोई भी जीरो आपकी इंक्रीज नहीं हुआ। और आपकी फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, वही की वही आपकी फेस वैल्यू रहेगी। समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब बात करते हैं 5 की। तो देखिए 5 में क्या करना है, 5 में आपको क्या करना है, 5 में क्या करना है, जब आप इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लेस वैल्यू में क्या है, कितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट है। तो यहाँ पर आपकी कितने जीरो बढ़ जाएंगे, आपके 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब आपको इसकी फेस वैल्यू फाइंड करना, तो फेस वैल्यू क्या रहेगी, वही की वही आपकी फेस वैल्यू रहेगी। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं 8 की। 8 में देखिएगा, 8 में क्या करना है, 8 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, कितनी है, 3 डिजिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 जीरो इंक्रीज कर देनी है। कितना आसान है ना। और आपकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, वही की वही आपकी फेस वैल्यू रहेगी, जो आपका 8। नाउ अब बात करते हैं, सिमिलरली बात करेंगे 7 की। ऐसी आप बात करेंगे किसकी, 3 की। नाउ अब बात करेंगे किसकी, 4 की। तो सभी आप निकाल सकते हैं आराम से। जब बात करेंगे 7 की, तो 7 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो आपकी 4 जीरो इंक्रीज हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके आगे देखिए, अब 3 की बात करेंगे किसकी, 3 की। तो 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो आपकी बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5। क्लियर है। इस तरह से आपको वो लिख देना है, जो कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। अब बात करते हैं 4 की। 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो आपकी जीरो कितनी बढ़ जाएंगी, 6 जीरो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, 4 1 2 3 4 5 6। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और जो आपकी फेस वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, वही की वही। 7 इसका रहेगा और 3 इसकी और 4 इसकी। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा ना। तो ये इस तरह से आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर के लिए फाइंड कर लेना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करना, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका क्लियर ऐसा नहीं मैं छोड़ूंगा जो आपका क्लियर ना हो। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रीडिसर एंड सक्सीजर क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिएगा, इसको मैं साफ कर दूँ, हाँ ठीक है, इसको मैंने अब किया साफ। देखिए
फाइंड करना आपको, क्या फाइंड करना है, प्रीडिसर एंड सक्सीजर। तो प्रीडिसर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, क्या है, प्रीडिसर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रीडिसर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रीडिसर। तो प्रीडिसर, सॉरी थोड़ा मैं साफ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, हाँ, प्रीडिसर और दूसरा आपका क्या है, सक्सीजर। दूसरा क्या है आपका, सक्सीजर, प्रीडिसर एंड सक्सीजर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपको क्या करना है, प्रीडिसर फाइंड करना, सक्सीजर फाइंड करना, किसी भी नंबर आपका आपको प्रीडिसर और सक्सीजर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा एक नंबर आपको दे रखा है, मान लो नंबर दे रखा है 4 3 7 2 5, ये आपको नंबर दे रखा है, कुछ और दे रखा है इसमें, इस तरह से दे रखा है। आपको फाइंड करना है प्रीडिसर और सक्सीजर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, इस तरह समझ सकते हैं। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और सक्सीड का मतलब आगे बढ़ जाना है, सक्सीजर का मतलब आगे वाला, इस तरह से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा क्लू है जिससे आप समझ सकते हैं। सक्सीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना, और तो सक्सीजर का मतलब क्या, आगे बढ़ने वाला आपको नंबर बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको अगर प्रीडिसर फाइंड करना है, अगर आपको क्या फाइंड करना है, प्रीडिसर फाइंड करना है, आपको प्रीडिसर फाइंड करना है, और दूसरे केस में आपको सक्सीजर फाइंड करना है, दूसरे केस में आपको सक्सीजर फाइंड करना है। तो प्रीडिसर फाइंड करने के लिए, प्री का मतलब पहले वाला, तो आपको -1 कर देना है, और सक्सीजर फाइंड करने के लिए आपको क्या कर देना है, +1 कर देना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको? अब अगर आपको प्रीडिसर फाइंड करना है तो क्या करिए, इसमें आप प्रीडिसर फाइंड करना है तो आप क्या करिए, इसमें 1 को ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे आएगा आपका 4 3 7 2 5 1 +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 5 2 7 4, सॉरी ये 3 4, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका प्रीडिसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रीडिसर। और सक्सीजर में क्या करना है आपको, सक्सीजर में सॉरी ये आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ये आपका प्रीडिसर है ना, प्रीडिसर मतलब पहले वाला, देखो यहाँ पर भी लिखा मैंने माइनस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 5 2 7 3 4, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका प्रीडिसर आ जाएगा। क्लियर है, बताइए, समझ में आ रहा है ना, प्रीडिसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाए, प्रीडिसर हो जाए। अब सक्सीजर की बात करते हैं। सक्सीजर में आपको क्या करना है, सक्सीड मतलब आगे बढ़ जाना है, एक नंबर आगे बढ़ जाना है। तो अब आप इसमें क्या करिए, इसमें आप ऐड कर दीजिए, किसका ऐड करेंगे, 1 का ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 5 2 7 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आपका हो जाएगा सक्सीजर। क्या हो जाएगा, सक्सीजर। तो ये जो आपने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, सक्सीजर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए, प्रीडिसर से कैसे फाइंड करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सक्सीजर में क्या करना है, 1 में 1 आपको ऐड कर देना है उस नंबर के साथ। तो ये तो था आपका प्रीडिसर और सक्सीजर कैसे फाइंड करते हैं। बाकी आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसको मैं साफ कर दूं, ठीक है। अब जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको लगाइएगा, उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो आप उसके बाद कमेंट करिएगा। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ स्मॉल जो आपके टॉपिक से रह जाते हैं। जैसे मुझे याद है एक टॉपिक और आपका रह गया, राउंडिंग ऑफ। नाम आपने सुना होगा, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में कैसे करते हैं आपकी, जैसे दे रखा है राउंडिंग, आपका दे रखा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। सेम यहाँ पर टेंस दे रखा है, मान लो आपका दे रखा है राउंडिंग ऑफ। 3 ही केस है और बाकी आप समझ लेंगे। राउंडिंग ऑफ बहुत सारे चले जाते हैं, फिर तो आपको लैक तक चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ तक ही बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस, बाकी क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ले जाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। बात करेंगे यहाँ पर 100 की, ठीक है, 100s की। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक आपका क्या रहेगा, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। समझ में आ गया। तो दोनों चीज़ के लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं नियरेस्ट टू किस टेंस पे आपको नियरेस्ट करना है ना, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू द नियरेस्ट
क्या करना है आपको, टेंस पर करना है, राउंड ऑफ क्या करना है, टेंस पर करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान समझिएगा। अगर दे रखा आपको 4 3 7 2 5, ये आपको नंबर दे रखा है। मान लो और दे रखा है 2, इस तरह से एक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और एक और नंबर दे रखा है 4 3 7 5 8, और आपको दे रखा है 8, यहाँ पे भी 8 दे रखा है। इस तरह से आपको नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं। तो जब भी आपको टेंस पे नियरेस्ट करना है, मीन्स राउंड ऑफ कहाँ पे करना है आपको, इसको देखिएगा ये क्या दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, टेंस। अब जैसे आप पढ़ेंगे वंस, और ये आपका क्या हो गया, टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, टेंस हो गया। मीन्स इस वाले को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना है, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसके आगे वाला देखिए, किसको देखेंगे आप, इसको देखेंगे। अगर ये आपका क्या है 5 या 5 से ज़्यादा है, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा, 5 या 5 से ज़्यादा है। अगर 5 या 5 से अगर आपका ज़्यादा है तो क्या करना है, तो आपका जो नंबर है वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, वो तो आपका क्या रहेगा, वो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर नहीं है तो इंक्रीज नहीं होगा। समझना ध्यान से, मैंने क्या बताया कि जिसको आपको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट को देखिएगा। अगर वो आपका 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, जो आपका टेंस वाला नंबर वो इंक्रीज हो जाएगा, नहीं तो आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो अब आप जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4 3 7 2, और आपका जो यहाँ पर क्या रहेगा 5 हो जाएगा, और ये आपका 0 का 0 ही रहेगा, ये आपका 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे वाला नंबर आपका 5 से क्या है, लेस है, 5 से क्या है, लेस है। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो आपका क्या है, ये ग्रेटर देन है किससे, 5 से ज़्यादा है, 5 से आपका ज़्यादा है। जब भी अगर 5 से ज़्यादा तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना, क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ करना। तो अब आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, आपका आंसर 4 3 7 5, ये आपका क्या हो जाएगा 9, और ये आपका 0 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस वाले की, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 4 3 7 2 5 0, सॉरी 2 है, माफ़ कीजिएगा 0 नहीं 2 है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है 4 3 7 5 8 और 8। अब आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो 100 वाला कौन सा नंबर आपका, ये वाला 1 10 100, ये वाला नंबर है। मैंने क्या बताया, इसके आगे वाला आपको देखना है, क्या करना है, इसके आगे वाला देखना है। जब भी आप इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, तो ये आपका क्या है 5 या 5 से ज़्यादा, तो आपका क्या है 5 है या 5 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 3 7, ये क्या हो जाएगा 3, और ये आपका 0 0, आपका ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, अगर जो आपका जहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट देखना है। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो जिसको आपको राउंड ऑफ करना है वो 1 आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 का 3 हो रहा। सेम यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 1 10 100 प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है। तो उसके आगे वाला देखेंगे, यहाँ पर क्या है 8, मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा है। ये आपका नंबर क्या है, ये आपका नंबर क्या है 5 ग्रेटर देन क्या है 5 है। मैंने क्या बताया था 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका 0 0 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपको अगर राउंड ऑफ करना है कितना, नियरेस्ट 1000 पे अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहीं पे मैं ले ले रहा हूँ इसका आंसर, कोई भी ले ले रहा हूँ, इसी को देता हूँ, इस वाले को। तो 4 3 7 2 5 7 2 5 2 ये दे रखा है। एक और लेता हूँ एग्जांपल, इसी को ले लेता हूँ 4 3 7 7 3 8 2, इस तरह से ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ पर, 1000 पर, 1 10 100 1000, ये वाला नंबर है। ठीक है, इसके आगे वाला देखिए 2 दे रखा है। मैंने क्या बताया था 5 या 5 से ज़्यादा हो तभी इंक्रीज होगा, नहीं तो इंक्रीज नहीं होगा। तो अब ये देखिए ये आपका क्या है 5 से कम है, 5 से कम है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 4 3 7 में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे वाला नंबर 5 से लेस है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 0 0। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। नाउ इसकी बात करते हैं। तो 1 10 100 1000 यहाँ पर है, ये आपका 1000 है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है 3 है, 3 मतलब क्या है, ये 5 से आपका क्या कम है, तो इसमें आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 3 7 0 0, इसमें भी आपका वही आंसर आएगा जो आपने यहाँ पर देखा था।
ठीक है। अगर मान लो एक और दे रखा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लो दे रखा होता आपका 8 3 7 और दे रखा आपका मान लो दे रखा है 9 2 1, इस तरह से दे रखा है। तो आपको राउंड ऑफ किसको करना है, इसको करना है, 7 को करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 1000 पर है। किस पर है, 1000 पर, 1 10 100 1000 पर है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए अब इसके आगे वाला नंबर देखेंगे, ये क्या है आपका 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा मैंने बताया था, तो आपका क्या है, ये 9 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 3 7 सॉरी ये आपका 5 या 5 से ज़्यादा है, तो आगे वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इधर वाला नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 इस तरह से आ जाएंगी। मैंने इसलिए बताया, इसलिए एग्जांपल ये लिया क्योंकि यहाँ पर आपका 5 से कम थे दोनों, तो यहाँ पर एक मैंने 5 से ज़्यादा वाला ले लिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये तो था, ये आपको इस तरह से राउंड ऑफ करना है। एंड बाकी आपके मुझे लगता है सारा का सारा जो टॉपिक्स थे मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचा यहाँ पर। अब बाकी आप एक्सरसाइज में जो दे रखे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे रखा होगा आपको। ये तो बचपन से आप पढ़ते चले जा रहे हैं कि कौन सा असेंडिंग रहता है, कौन सा डिसेंडिंग रहता है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको लगता है ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसको कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उसको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ छोटी हुई है, अगर छोटी है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसको अच्छे से पढ़ा दूँगा। नाउ दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।